नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एक कहानी लेकर आपके बीच में हूँ। कहानी सुनना भी पसंद आता है ना आपको? हाँ, तो ये कहानी का जो शीर्षक है संगत का असर। वैसे ये कहानी एक पुस्तक में छपी भी है, बच्चों का देश, और उसमें उसका शीर्षक दिया था सैनिक का बेटा। तो चलिए आज मज़ा लेते हैं इस कहानी का। वरुण के पापा का ट्रांसफ़र हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे बड़गांव में हो गया था। तो वरुण और उसकी मम्मी भी साथ में वहीं आ गए। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और घर के पास ही आम, जामुन, अमरूद, अनार के जो फलों से लदे हुए वृक्ष थे। जब भी इच्छा हो ताज़ा फल पेड़ों से तोड़ो और खा लो, मज़ा आ जाता। शहर में इतने स्वादिष्ट फल वरुण को नहीं मिल पाए थे, इसलिए ना उसको भी ये गांव बहुत अच्छा लगने लगा था। स्कूल भी घर के पास में ही था। पता है, शहर वाले स्कूल के लिए तो वैन का इंतज़ार करना पड़ता था, यहाँ से वैन का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता, पैदल ही 2 मिनट में स्कूल आ जाता। वहाँ ना सूरज, दीपक और अमित से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन सब से बहुत अच्छे से घुल मिल भी गया वो। उसका जल्द ही मन वहाँ पे बड़गांव में लग गया। पर उसकी मम्मी जो थी ना, वो थोड़ा उदास रहती थी, क्योंकि उनका भी किसी से मेलजोल बढ़ा नहीं था। फिर शहरी सुख सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं थी, तो उनका मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता था। वैसे टीवी तो अच्छा साधन था ही, सारा दिन उनको टीवी देखने का भरपूर टाइम मिल जाता था। वहाँ गांव का तो रिवाज ही अलग है। सवेरा जैसे सूर्योदय होता सुबह उठ जाती, और जब शाम ढलती, सूरज ढलता, बस रात हो जाती, सारा काम खत्म। हमारे शहर में तो रात 11-12 बजे तक चहल पहल ही बनी रहती थी, और यहाँ तो सूरज के ढलते ही सब घरों में अपने अपने। एक दिन ना दीपक ने पूछा वरुण से, वरुण, तुम सवेरे दौड़ने क्यों नहीं आते हो? दौड़ने? कहाँ? बड़े ना आश्चर्य से उसने पूछा। अरे यहीं गांव की पगडंडियों पर, सवेरे ना बहुत मजा आता है, तुम भी आया करो, दीपक बोला। दीपक वरुण का खास दोस्त जो बन गया था ना, तो उसकी बात कैसे टालता। पर उसे समझ नहीं आया, और फिर भी उसने कह दिया, चलो ठीक है, मैं भी आऊँगा। मगर सवेरे सवेरे तो स्कूल जाना होता है ना, वरुण बोला। अरे लड़के 5 बजे दौड़ने के लिए निकल जाते हैं, स्कूल तो अपना 9 बजे का है। पर मैं तो 8 बजे तो सोकर उठता हूँ। 8 बजे उठते हो? ओहो, चलो कोई बात नहीं। ऐसा है, मैं तुमको कल जल्दी आकर तुम्हारी दरवाजे की खुट्टी ऐसे ऐसे जोर जोर से बजाऊंगा और तुमको उठा दूंगा, फिर अपन साथ चलेंगे दौड़ने। पर ब्रश, दूध, स्नान, अरे वो सब आके कर लेना। वरुण की बात खत्म होने से पहले ही दीपक बोल पड़ा। चल चल ठीक है, चलते हैं। तू यदि ना मुझे जगा देगा तो अवश्य चलूँगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं तो इतनी जल्दी उठना मेरे बस का नहीं है। अगले दिन 4:45 ही दीपक आ गया, और उसने वरुण को खटखट 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 करके जगा दिया। आंखें मलते हुए वरुण उठा, बाहर आया। दीपक बोला, अरे आजा आजा, चल आजा। वरुण की मम्मी बोली, अरे पहले फ्रेश हो जाओ, ड्रेस चेंज करो, जाना फिर जाना, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? पर दीपक और वरुण उनकी बात को अनसुना करके तेजी से दौड़ गए। कच्ची पगडंडियों पर यह दौड़ना, वो भी इतना सवेरे, वरुण का पहला अनुभव था। पर वहाँ ना चारों तरफ जहाँ पे भी नजर जाती, बहुत सारे बच्चे दौड़ते हुए नजर आते थे, और पक्षियों की जो चहचहाट क्या सुंदर सुरीला संगीत देती थी, मज़ा आ जाता था। और इतनी ठंडी ठंडी सुहानी हवा,
बहुत मज़ा आया। सारे बच्चे दौड़े जा रहे थे। ऐसा दृश्य वरुण ने शहर में कभी भी नहीं देखा था। इसीलिए वो पूछ बैठा, अरे यार सब ऐसे कैसे दौड़ते हैं? क्यों दौड़ रहे हैं सारे के सारे? अरे दौड़ने से सेहत अच्छी रहती है और फिर बड़े होकर सैनिक भी तो बनना होता है, तो सैनिक बनने में सहायता मिल जाती है। सैनिक? सैनिक क्यों बनना? वरुण ना जिज्ञासावश पूछ बैठा। अरे हमारे घर में, सॉरी, हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ कोई सैनिक ना हो। सैनिक होना तो हमारे गांव की शान है। मेरी दादी कहती हैं, पढ़ना लिखना तुम्हारी मर्जी, मगर सैनिक बनना गांव की परंपरा है। इसे निभाना जरूरी है, वरना गांव की नाक कट जाती है। यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है गांव वालों में। सच कह रहा हूँ, कोई घर का देख लो तुम जहाँ सैनिक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपक ने ऐसे सिरा फुलाते हुए कहा। दौड़ते दौड़ते वरुण की तो सांस फूल गई थी। बोला, चल सुस्ता ले अब। अरे थोड़ी दूर और चल ना, बस वो मेरे पापा की चबूतरी आने वाली है, वहीं थोड़ा सुस्ताएंगे और पापा जी का आशीष भी ले लेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपनी दौड़ थोड़ी और बढ़ा दी। वरुण को भी उसके पीछे दौड़ना ही पड़ा। थोड़ी दूर पर एक मूर्ति के पास दीपक रुका और उसने साष्टांग प्रणाम किया और वहीं चबूतरे पे बैठ गया। उसको बैठते देख वरुण की भी जान में जान आई। वह ना थक कर चूर हो गया था। उसकी सांसें उखड़ सी रही थी, तो वो फिर बस वहीं पास में लेट गया। लेटे लेटे ही वह दीपक को देख रहा था। दीपक पास के 3 मूर्तियों के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके लौट आया था। एक मूर्ति इधर थी, एक इधर और एक साथ। उसके लौटते से आया और फिर बोला, अरे चल चल उठ, कुंभकर्ण की औलाद, जब देखो तब सोता रहता है। दीपक की शर्ट पर मिट्टी भी लग गई थी। वो नीचे लेटा था ना साष्टांग प्रणाम करने के लिए। वरुण उसको झाड़ते हुए बोला, अरे मम्मी डांटेंगी तुझे, हर जगह उल्टा लेट जाता है पगला कहीं का। देख कितनी गंदी हो गई शर्ट। अरे शहरी बाबू, तू भी धीरे धीरे सब समझ जाएगा, दीपक हंसते हुए बोला। फिर उसने सामने वाली मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरे दादाजी हैं, 5 साल पहले शहीद हो गए थे। और दाईं तरफ ताऊ जी हैं और वो मेरे पापा की मूर्ति है। ये दोनों एक साथ 2 वर्ष पहले शहीद हुए थे। मैं यहाँ पर रोज इनसे आशीष लेने आता हूँ, ताकि मैं भी इस मातृभूमि के काम आ सकूँ। मुझे भी बड़ा होकर सैनिक बनना है। तुम्हारे घर में कितने सैनिक हैं? दीपक ने पूछा। हमारे यहाँ? नहीं, हमारे तो एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है? चल कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। पर तू बड़ा होकर सैनिक बनना। अपन दोनों मिलकर धरती माँ की सेवा करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर घर पर माँ को खूब सारा पैसा भेजेंगे। और कभी शहीद हो गए तो यहाँ गांव में अपनी भी मूर्ति पापा के पास लग जाएगी, फिर चबूतरी बनेगी और पूरा गांव अपनी माँ की इज्जत करेगा। बोल, बनेगा सैनिक? वरुण को कुछ ठीक से समझ तो नहीं आ रहा था, पर दीपक का साथ अच्छा लग रहा था, तो उसने भी हाँ में हाँ मिला दी झट और सर पर दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते में दौड़ते दौड़ते दीपक है ना सभी शहीदों की शहादत के किस्से सुनाता रहा। उसका हर शहीद स्मारक पर रुकना, जिसको ना वो चबूतरी बोलता है, साष्टांग प्रणाम करना और आगे बढ़ जाना, वरुण को भी अच्छा लगने लगा। घर पहुंचते पहुंचते वरुण ने भी एक नया पाठ पढ़ लिया था, जो उसने कभी किसी की पुस्तक में नहीं पढ़ा था।
उसको भी ऐसे दौड़ना सवेरे सवेरे बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचते ही उसकी माँ घबरा गई। उन्हें घबराते हुए पूछा, अरे कहाँ, क्या हो गया था, कहाँ दौड़ के गई थी तुम? अरे कुछ नहीं मम्मा, हम तो यूं ही पगडंडी पर दौड़ रहे थे, खूब मजा आया। पता है यहाँ सारे बच्चे सवेरे सवेरे ऐसे ही दौड़ते हैं, वो बड़ा होकर सैनिक बनने के लिए। मैं भी इनके साथ रोज जाऊंगा और खूब दौड़ूंगा और बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। मुझको भी देश की सेवा करनी है। आपको पता है सैनिक की माँ की इस गांव में बहुत इज्जत होती है। तो मैं भी इच्छा हो गई मेरी भी कि मैं भी बड़ा होकर एक वीर सैनिक बनूं और फिर आपकी भी सारे गांव में खूब इज्जत हो और अपन शहर में जाए तो सबको पता चले कि सैनिक की माँ, वो आ रही सैनिक की माँ। माँ के जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर वरुण शौचालय में घुस गया। उसका पेट ना जोर से मरोड़े खा रहा था। वरुण की मम्मी कुछ न बोली, पर समझ गई कि संगत का असर बहुत जल्दी रंग दिखा गया। धन्यवाद।